हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज हम नवोदय के 5 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें 3 क्वेश्चन संभावित पूछा जाएगा, जो इस प्रकार है। सेट से बता रहे हैं। क्वेश्चन है 46 नंबर में 49.6 गुना 10.2 माइनस 7.1 गुना 29.7 माइनस 5.1 गुना 20.1। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये दोनों गुना में है, फिर ये भी गुना में है और ये भी गुना में है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह यहाँ भी वही है। तो यहाँ लिखेंगे 49.6 गुना 10.2 माइनस 7.1 गुना 29.7 माइनस 5.1 गुना 20.1। अब जो है ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो गुना हम ऐसे करते हैं, जैसे 496 लिखे, हम गुना 102 लिखे। तो देखिए दशमलव के बाद यह है 49 के बाद, यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ है 10 के बाद यहाँ दशमलव दे दिए। अब गुना करेंगे, 2 6 के 12 के 2 बचा 1। अब 49 गुना 98 1 99। अब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 496 ही रहेगा। अभी सीधा दशमलव वाला नहीं समझना है, सीधा बना रहे। तो 2 लिखे, 9 9 6 15 का 5 बचा 1, 9 1 10 का 0 बचा 1, 4 1 5। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर में एक अंक है, दशमलव के बाद नीचे में, तो गिनती 1 1 2 होता है। तो यहाँ लिख देंगे दशमलव, गुना किए तो ये दोनों का गुना किए तो ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो। अब ये दोनों गुना करेंगे, 7.1 अब गुना 29.7 को। तो देखिए लिखेंगे 7.1 गुना 29.7, 7 से गुना करेंगे ये 7 हो जाएगा, 7 7 49। अब 9 से गुना करेंगे तो ये 9 का 9 9 कम 9 9 7 63। अब 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2, 7 दूना 14। अब गुना करके इसको लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, और 9 9 18 का 8 बचा 1, 4 1 5 5 3 शेष जो बचा था इसका 4 4 3 7 2 9 होता है, शेष 1 लगा के 10 का 0 बचा 1, 6 4 10 है, शेष लगा के 1, 11 का 1 बचा 1 1 2। तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ लिखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक। अब गुना करेंगे, अलग में कर लेते हैं। गुना करना है 5.1 गुना 20.1। अब जब हम इसको गुना करेंगे 1 से, मान लीजिए यह क्या है, दशमलव में नहीं है, बाद में ये इसमें दशमलव लगाएंगे। 1 से गुना करेंगे तो 51 ही होगा, फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 0 ही होगा। अब 2 से गुना किए, 51 1 दूनी 2 और 5 दूना 10। अब 1 लिखे, यहाँ 5 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 0 यहाँ 1। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक हुआ, तो ऐसे लिख दिए। अब देखिए ये प्लस में था, बाकी दोनों माइनस में था। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन जो किए हैं उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले 505.92 माइनस करेंगे 210.8। चलिए फिर यहाँ आगे बताएंगे, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 505.92
माइनस, ये भी माइनस में है, यहाँ देख लीजिए माइनस में है। यहाँ लिखेंगे 210.87 माइनस 102.51। तो ये क्या करेंगे, अब माइनस में इसको और इसको माइनस वाला को जोड़ देंगे। 505.92 माइनस, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 8, 8 5 13 का 3 बचा 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब ये है 0 में 1 को जोड़ेंगे 1, 2 1 3। जब इसको हम घटाएंगे इससे, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 8 नहीं, इससे कैरी पैसा लेंगे 1, तो 12 में से जो है 8 जाएगा तो ये होगा 4, और ये बच गया 8, 8 में से 3 गया 5। अब ये जो है 5 में से 3 को घटाएंगे 2, अब ये 0 है अर्थात इससे पैसा लेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब इससे पैसा लिए तो ये 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 192.54। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन में है सीधा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता दिया गया है निम्नलिखित व्यंजक का मान परिमाण पूर्ण संख्या में लिखे। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ जो दशमलव के रूप में ना हो, अर्थात जो पूर्ण संख्या दशमलव के रूप में नहीं होता है, अर्थात इसका आंसर 192.54 का जो करीब है वो है 190। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर जो है डी का हो जाएगा आंसर, 190 हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा देते हैं, जैसे 49.6 गुना 10.2 था, तो दोनों को गुना किए तो इतना लाए, और इसको 7.1 गुना 29.7 गुना करने के बाद इतना लाए, और 5.1 गुना 20.1 था तो गुना किए तो इतना लाए। तो क्या किए, 505.92 यहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ लिखिए, और 210.87 यहाँ लिखिए, और 102.51 यहाँ लिखे। इस दोनों को जोड़ के इससे घटा दिया, ही प्राप्त हुआ आंसर 192.54। तो इसको मैं ऑप्शन में पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है तो 190 लिखे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 47 की ओर। क्वेश्चन 47 में है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाने में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, ये जो है पार्क कैसा है, आयत के आकार से है, तो यहाँ आयत के आकार से है, तो यहाँ पार्क की लंबाई, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे एक समझाते हैं, पार्क आयत के आकार का है, 750 मीटर लंबा है, 1 मिनट, ये 1500 मीटर क्या है, लंबा है, और 750 मीटर चौड़ा है। 47 नंबर का क्वेश्चन था, एक पार्क 1500 मीटर लंबे और 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाने में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। देखिए 1500 मीटर लंबी है और 750 मीटर चौड़ी है, अर्थात यह आयताकार पार्क है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक आयत बनाए इस प्रकार से ABC और D, एक चक्कर लगाएगा तो देखिए A से B और गया, B से C, C से D, D से फिर एक और, D से फिर एक और गया, तो ये सारा जोड़ेंगे तो 1500 प्लस 1500 ये हो गया 3000 प्लस 750, 3750 प्लस 750 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4500, अर्थात एक चक्कर तय करेगा तो 4500 मीटर हुआ। 4 चक्कर तय करेगा तो 45 गुना 4 करेंगे तो इसका आंसर जो है 1800 मीटर होगा। तो 1800 मीटर होगा
तो देखिए इसको सूत्र के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्वेश्चन में लंबाई बराबर 1500 मीटर और चौड़ाई बराबर 750 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखिए 2 लंबाई का वैल्यू 1500 मीटर है और चौड़ाई का वैल्यू 750 मीटर है। 2 लिखे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2250 मीटर। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हुआ 4500 मीटर, अर्थात एक चक्कर में 4500 मीटर हुआ। उसमें कहा जा रहा है 4 चक्कर, तो यहाँ 4 चक्कर का मान निकालेंगे। 4 चक्कर बराबर 4 गुना 4500, जब गुना करेंगे तो ये होगा 18,000 मीटर। अब चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए ये दूरी है, दूरी को क्या होती है मीटर में है तो किलोमीटर में बदल लेते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं, यह जो है किलोमीटर में बदला चल जाएगा। तो 1000 से जब भाग देंगे इसमें ये होगा 18 किलोमीटर। यहाँ चाल दिया हुआ है, चाल जो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। उसके बाद इसमें जो है समय निकालेंगे। समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी जो है 18 किलोमीटर दी हुई है, 18 बटे 4.5 लिखेंगे, दशमलव हो रहा है तो इसके लिए 10 लिखेंगे और जो है ये 9 से काटे 2 बार में, 9 से काटे 5 बार में और 5 से काटे इसको 2 बार में, तो ये समय हो गया 4 घंटे। यही हो गया इसका आंसर। तो परिमाप निकाले तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4500 हुआ, 4 से गुना किए, 4 से 18,000 मीटर, 1000 से भाग दे किलोमीटर में बदला और चाल दी हुई थी तो इससे हम समय निकाल लिए। यही हो गया इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन 48 की ओर बता रहे हैं। क्वेश्चन 48 है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन के तलाश में घूम रहे हैं, तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो यहाँ लिखेंगे पक्षियों की संख्या बराबर x, चूँकि कुल पक्षी कितना है उसको x लिखेंगे। पक्षियों की कुल संख्या बराबर x। देखिए 1/4 भाग नदी के किनारे है, पक्षी कहाँ पे है? नदी के किनारे। कुल पक्षी की संख्याओं का तो लिखेंगे नदी के किनारे बराबर x/4, ये हुआ कौन सी पक्षी की संख्या। उसके बाद जो है यहाँ दिया हुआ है झुंड के 1/5 भाग घोंसले में है। घोंसले में जो है, घोंसले में पक्षी झुंड का कितना है x/5 भाग। तो बाकी शेष 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहा है। शेष पक्षी की संख्या जो है 22 है। तो समझिएगा पक्षियों की जो कुल संख्या वो x है। नदी के किनारे इतना पक्षी, घोंसले में इतना पक्षी है, शेष 22 पक्षी बचते हैं। तो इसका मतलब ये सभी को जोड़ेंगे तो ये तीनों यहाँ, यदि नदी के किनारे और घोंसले वाले और शेष जो पक्षी है, ये तीनों को जोड़ेंगे या कुल पक्षी के बराबर होगा। तो देखिए इसको प्रश्न के अनुसार बनाते हैं। तो लिखेंगे x बराबर x/4 प्लस x/5
प्लस 22। अब देखिए x बटे 4 x में से घटाएंगे, चूँकि ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, माइनस x बटे 5 बराबर लिखे 22। प्लस है तो इधर प्लस छिपा हुआ है। अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा 20, एक के पहाड़ा में 20 20 बार में आता है, 20 से गुना x करें तो ये होगा 20x। अब 4 से भाग देंगे 20 में तो ये होगा 5, 5 गुना x करेंगे तो होगा 5x। अब देखिए 5 से भाग देंगे 20 में, ये होगा 4, 4 गुना x करेंगे तो होगा 4x बराबर लिखेंगे 22। 20x में क्या, अगर 5 4 9x को घटाएंगे, 9x को घटाएं और उसके बाद नीचे है 20x, मतलब 20 है तो बटे 22 लिखें, तो लिखेंगे 11x बाय 20 बराबर 22। अब क्या करेंगे इसको, अब लिखेंगे 11x बराबर 20 गुना 11x, इससे गुना ये इसमें होगा 22 गुना 20 लिखेंगे। अब x बराबर होगा 22 गुना 20 बटे 11, 11 से भाग दिए 2 बार में तो x का जो मान निकला वो हो गया 40। तो यहाँ समझिएगा कुल पक्षियों की संख्या x मान है, तो x बराबर लिखे, जैसे नदी किनारे है, घोंसले में है, x बटे 5 भाग, शेष पक्षी 22 बचते हैं। सबको मतलब लेफ्ट साइड में प्लस में है, तीनों जो है कुल पक्षियों के योग के बराबर है, प्लस में तो लेफ्ट साइड में जाते ही क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, माइनस में किए यहाँ, लेकिन ये 22 को इसी तरफ रखे और इसका भिन्न का घटाव करके एलसीएम करके इसका वैल्यू x का मान निकाले। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो घोंसले में जो है x बटे 5 भाग है, तो लिखेंगे घोंसले में बच्चे सब क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, कुल पक्षी का मान निकालते हैं, आंसर लिख देते हैं। इसमें गलती हो जाती है बच्चों से। घोंसले में पक्षियों की संख्या पूछा जा रहा है, पक्षी बराबर x बटे 5 अर्थात 40, एक मिनट यहीं लिखेंगे, 40 बटे 5 लिखेंगे अर्थात ये हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। पक्षियों की संख्या कितना हो जाएगा 8, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अमित ने एक मेज 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए, व्यय का मतलब होता है खर्च किए, फिर इसको 1680 रुपया में बेच दिया, तो अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, अर्थात लिखेंगे कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। 1200 रुपया में खरीदा और 200 रुपया ऊपरी खर्च लगा ठीक कराने में, तो कुल हो गया क्रय मूल्य 1400 रुपया। अब बेच रहा है 1680 रुपया में। जब क्रय मूल्य जो है कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ निकालेंगे 1680 माइनस 1400, तो लाभ हो जाएगा 280। उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लिखेंगे 280 गुना 100 बटे क्रय मूल्य जो है 1400 रुपया निकाले हैं, बटे लिखेंगे 1400। अब 100 से काटे इसको 14 बार में, 14 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। एक बार और इसको समझा देते हैं, 1200 में खरीदा, 200 रुपया मरम्मत करने में लगा, तो 1200 और 200 जोड़े 1400 हुआ और 1680 रुपया में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य लिखे 1680। और जब क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य हो तो लाभ, तब लाभ होती है, लाभ बराबर लिखे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ निकाले 280, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लगाए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ 280 निकाले 280 यहाँ लिखे, सूत्र में दिया हुआ था गुना 100, क्रय मूल्य जो है 1400 दी हुई थी, 1400 से
100 से 1400 14 बार में काटे, 14 से काटे इसको 20 बार में। इस तरह इसका आंसर हमें 20% प्राप्त हुई। अब क्वेश्चन जो है 50 का हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 50 है, एक वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए वर्ग की भुजा दी हुई है 16 मीटर, तो वर्ग का परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन दी हुई है वर्ग का परिमाप जो है आयत के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही आयत का परिमाप। लेकिन वर्ग की भुजा दी हुई है, तो वर्ग की भुजा कितना दी हुई? वर्ग की भुजा बराबर लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर लिखेंगे 16 मीटर। तो वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो इसको क्या करेंगे, 4 गुना 16 मीटर लिखेंगे। 16 चौके 64 मीटर हुआ वर्ग का परिमाप। अब देखिए वर्ग का जो परिमाप है आयत के परिमाप के बराबर है, चूँकि सूत्र यहाँ ऊपर में ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 64 मीटर। अब देखिए आयत का परिमाप का सूत्र बताए थे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है आयत के परिमाप बराबर। तो लिखेंगे 64 मीटर। यहाँ देखिए लंबाई दी हुई, आयत की लंबाई 16 मीटर दी हुई है, तो लिखेंगे 18 मीटर प्लस चौड़ाई का वैल्यू नहीं दी हुई है, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 64 मीटर। देखिए यहाँ जो है ये 2 गुना में है, और ये गुना से इसको भाग में ये काट सकते हैं। 2 से इसको काटे 32 बार में, ये हो गया इधर 32 मीटर, ये 2 से इसको भाग दिए, तो लिखेंगे 18 मीटर प्लस चौड़ाई बराबर 32 मीटर। अब लिखेंगे चौड़ाई बराबर 32 मीटर माइनस 18 मीटर, तो ये चौड़ाई निकल गया। इसका चौड़ाई लिखेंगे 12 में से 8 गया 4, ये चौड़ाई हो गया 14 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा दो, वर्ग का जो परिमाप है आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग की भुजा दी हुई है क्वेश्चन में 16 मीटर, तो इससे हम वर्ग का परिमाप निकाले, और वर्ग का परिमाप 64 मीटर निकाले, तो वही लिख दिया आयत का परिमाप। चूँकि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ 64 मीटर लिखते, तो ये आयत का परिमाप। आयत के परिमाप में भी क्या है, आयत में लंबाई का वैल्यू दिया हुआ है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है। तो 2 लिखे, लंबाई की वैल्यू 18 मीटर लिखे, चौड़ाई की वैल्यू चौड़ाई लिखे, बराबर 64 मीटर लिखे। 2 से काटे 64 को 32 बार में, तो 18 प्लस चौड़ाई बराबर 32 मीटर लिखे, चौड़ाई बराबर 32 माइनस 18, ये हो गया चौड़ाई का वैल्यू 14 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।